ये वो ऐसा आइटम बम है जिस व्यक्ति ने ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया उसके सामने ना कोई मौलवी टिक पाएगा, ना कोई पादरी टिक पाएगा, उसके सामने कोई अपने महापुरुषों की बुराई नहीं कर पाएगा जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया। रुको जरा, सबर करो। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का, और ये छपा है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से। इसमें आप चतुर्थ समुल्लास में आ जाइए, अथ चतुर्थ समुल्लास, ठीक है। पेज नंबर 71 पे हम पढ़ रहे हैं। शादी का सिस्टम देखिए एक बार आप, महर्षि जी ने क्या क्या बताए हैं नियम। देखो, शरीर पर बड़े बड़े लोम, मतलब जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल हों उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। देखना, आया बवासीर, शाही, दमा, खांसी। खांसी का भी जिक्र आ रहा है अंकल जी, ये भी देखो कि खांसी तो आम आदमी को भी हो जाती है, हमें भी हो जाती है, और 100% लोगों को जीवन में खांसी होती है। ये कह रहे हैं शादी नहीं होनी चाहिए इनके तो। ये पढ़ना, नैरिक्ष अर्थात अश्वनी, भरणी, रोहिणी, देई, रेवती, बाई, चित्तारी आदि नक्षत्र नाम वाली। अब किसी का नाम रेवती हो, इस रोहिणी हो, तो उनसे देखना उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चंपा नाम की बहुत होती हैं जी, पुराने समय में बहुत नाम था, चंपा, चमेलिया आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा जमुना आदि नदी नाम वाली। अब ये तो बहुत शुभ नाम माने जाते हैं, गंगा जमुना, कह रही इनकी भी शादी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, इनसे पूछा गया विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। मतलब अलाउड कितना है, 16 वर्ष के कम की आयु की लड़की नहीं चलेगी, कम से कम 16 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 24 से ऊपर भी शादी नहीं होगी, और आदमी की कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 48, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो नहीं कर। इसमें भी कैटेगरी बनाई होती है ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो सी कैटेगरी सुनो सबसे पहले, ये बता रहे हैं 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट, मतलब सी कैटेगरी है, हो तो जाएगा पर बिल्कुल निकृष्ट, सी कैटेगरी। 16 की लड़की और 25 का आदमी, 18-20 की स्त्री और 35 या 30-35 या 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम। बी कैटेगरी बनाई है अब महर्षि जी ने, देखना शादी की काम चलाऊ सी, वो क्या बताई, 18 से 20 वर्ष की तो स्त्री और 40 वर्ष तक का आदमी होना चाहिए। हो गया डबल आयु का गैप, ये तो बाप बेटे की उम्र होगी यहीं पे। तो ये कह रहे हैं ये मध्यम, ये भी काम चलाऊ है। अब उत्तम सुनना अंकल जी, अगर उत्तम आर्य समाजी बनना है, इनके नियम पे चलना है महर्षि जी के, तो क्या करना पड़ेगा, 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह ही उत्तम है। ये है ए कैटेगरी। एक बार दिखा तो दे अंकल जी क्या सिस्टम है, अंकल जी को दिखाइए अशोक ये वीडियो, कि अंकल जी आपका सिस्टम तो समझ में नहीं आ रहा। और इनसे पूछिए एक बार ये सवाल भी जाके, कौन सा आर्य समाज का सिस्टम है भाई जो समाज में लागू हो सकता है।